हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन दोनों को रीड कर सकते हैं। और साथ ही आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्हाट प्रिपरेशन डिड द नैरेटर मेक फॉर द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। वॉयज मीन्स होता है जल, समुद्री यात्रा आप कह सकते हैं, जल यात्रा आप कह सकते हैं। तो जो नैरेटर थे वो समुद्र की यात्रा करना चाहते थे, तो वो क्या क्या तैयारियां यहाँ पर करना चाहते हैं। तो देखिए, द कैप्टन एंड हिज वाइफ मैरी, जो कैप्टन है और उनकी पत्नी है मैरी, हैड बीन ड्रीमिंग फॉर लॉन्ग ऑफ सेलिंग राउंड द वर्ल्ड। तो देखिए, पूरे संसार में वो यात्रा करना चाहते थे, वो सेल करना चाहते थे। उनकी पत्नी मैरी और कैप्टन का नाम यहाँ पर जॉर्डन कुक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यात्रा थी वो दोबारा की जाने वाली थी, यानी कि वो कॉपी करना चाहते थे, वो नकल करना चाहते थे। तो देखिए, दे वांटेड टू डुप्लीकेट, मतलब वो उसे दोहराना चाहते थे उस जल यात्रा को, जो इससे पहले किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ठीक है, अंडरटेकन 200 ईयर्स एगो, वो लगभग 200 साल पहले ये यात्रा की गई थी। द नैरेटर कैप्टन वाज, अब जो नैरेटर हैं और कैप्टन भी वही हैं, वो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी हैं। फॉर 16 ईयर्स दे स्पेंट ऑल दियर टाइम लर्निंग द स्किल एंड नेविगेशन। तो देखिए, इस जल यात्रा को करने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 16 सालों तक उन्होंने उसमें जो उनका खाली समय होता था ना, उस स्किल में लगाया कि वो नाव को चलाना सीख रहे थे और दूसरी स्किल्स जो है वो डेवलप कर रहे थे। ये सारी चीज़ें वो 16 सालों तक सीखते रहे। दे बिल्ट ए बोट, फिर उन्होंने क्या किया, एक बोट बनाई, एक नाव बनाई, जिसका नाम क्या रखा, वेव वॉकर रखा। विच वाज 23 मीटर लॉन्ग, जो कितनी लंबी थी, 23 मीटर लंबी थी, एंड 30 टन्स इन वेट, और 30 टन उसका वजन था। इट हैड अ वुडन लोअर पार्ट, उसका जो निचला हिस्सा था वो लकड़ी का बना हुआ था। बट इट वाज फिटेड आउट वेल एंड टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर। अब उसे जो है इस तरह से फिट किया गया था और टेस्ट भी किया गया था कि वो जो है सबसे खराब वेदर में भी चल सके। ही कैरिड स्पेयर पंप्स, स्पेयर मतलब अतिरिक्त पंप, उस उन्होंने जो है 1-2 फालतू पंप वहाँ पर रख लिए, टू मीट एनी डिजास्टर, की कोई भी आपदा आ जाए तो उससे वो निकल सके। दे न्यू दैट द साउदर्न इंडियन ओशियन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और वो जानते थे कि ये जो साउदर्न इंडियन ओशियन है ना, ये संसार के सबसे खराब सी में से है। यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा खराब होता है। विद फोरसाइट विद फोरसाइट ही हायर्ड टू क्रूमैन टू हेल्प हिम कॉन्क्यूर द रफेस्ट सी इन द वर्ल्ड। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ों को देखते हुए पहले उन्होंने अनुमान लगा लिया और उन्होंने 2 क्रूमैन मतलब जो समुद्र की यात्रा करते हों, जिन्हें एक्सपीरियंस हो, ऐसे 2 लोगों को अपने साथ ले लिया, जिससे कि वो उस रफेस्ट सी में किसी भी तरह जीत सकें। द साउदर्न इंडियन ओशियन बिफोर ही लेफ्ट केप टाउन टू ईस्टर्न वार्ड, मतलब जब वो उस समुद्र में थे, वो केप टाउन चलने से पहले, ईस्ट की तरफ चलने से पहले उन्होंने क्या किया, सच प्रिकॉशन हेल्प द वॉयेजर सर्वाइव द डिजास्टर। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने एज अ प्रिकॉशन ली, कौन कौन सी चीज़ें, 2 क्रूमैन को उन्होंने ले लिया, स्पेयर पंप्स ले लिए और दूसरी सारी चीज़ें ले ली, काफ़ी टेस्ट किया उस बोट के ऊपर और अच्छे से उसे फिट किया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी थी, ये सारे जो एहतियात थी वो काफ़ी थी और उनकी मददगार साबित हुई, जिससे कि वो इस डिज़ास्टर में, इस आपदा में भी सर्वाइव कर पाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड द ऑथर टू अंडरटेक सच अ रिस्की वॉयज। तो किस चीज़ ने ऑथर को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि वो मतलब इतना जो रिस्की वॉयज है वो उसे कर सकें।
व्हाट इज़ हिज एक्सपीरियंस, और वहाँ पर जो उन्होंने वो यात्रा की ना, उस उनका क्या अनुभव था। तो देखिए, द नैरेटर वाज अ यंग बिजनेसमैन। नैरेटर क्या थे, एक यंग बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे। बट ही नर्स अ ड्रीम, लेकिन उनका एक सपना था टू डू समथिंग बिग, कि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, ये उनका सपना था। टू गो राउंड द वर्ल्ड इन ए बोट, वो पूरे संसार को बोट से घूमना चाहते थे। ही वांटेड टू डुप्लीकेट द अचीवमेंट ऑफ कैप्टन जेम्स कुक हु हैड मेड द रिकॉर्ड 200 ईयर्स एगो। तो देखिए, वो उस चीज़ को कॉपी करना चाहते थे जो कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी 200 साल पहले, वो भी उसे ही कॉपी करना चाहते थे। ही वाज अ ड्रीमर, वो एक ऐसे इंसान थे जो सपने देखते थे, वो एडवेंचरर थे, वो साहसी थे, और वो एक फाइटर भी थे। द सी वॉयज वाज रिस्की, ये जो जल यात्रा थी ना समुद्र की, ये काफ़ी रिस्की थी। द साउदर्न इंडियन ओशन वाज डेंजरस, और ये जो साउदर्न इंडियन ओशियन थे काफ़ी खतरनाक था। यट नथिंग कुड डैम्प हिज स्पिरिट, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी आत्मा को नम नहीं कर पाई, यानी कि वो उन्हें डरा नहीं पाए। तो देखिए, द एक्सपीरियंस इन द सी वर वेरी बैड। अब वो जब समुद्र की यात्रा करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो अनुभव था, वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ख़राब वेदर को फेस किया था वहाँ पर। ही एंड हिज फैमिली हैड अ नैरो एस्केप, उनका परिवार और वो बिल्कुल बाल बाल बचते हैं। द एंग्री सी वेव्स रोज एज हाई एज हिज 15 मीटर हाई मेन मास्ट। तो जो एंग्री सी था ना, वो गुस्से वाला जो समुद्र था, उसकी लहरें 15 मीटर ऊपर उठती हैं, उनके मेन मास्ट जितनी वो ऊंची उठ जाती हैं। द वेव्स रिप्ड ओपन अ होल इन द डेक, और जो ये लहरें होती हैं ना, ये एक होल बना देती हैं उनकी नाव के अंदर, डेक के ऊपर वो एक होल बना देती हैं। द वेव डैमेज द साइड बोर्ड एंड प्लैंक्स। अब जो लहरें थी वो राइट वाला हिस्सा, शिप का बोर्ड यहाँ पर कहा गया है शिप को, और जो तख्ते थे उनको तोड़ देती है। प्लैंक मीन्स होता है तख्ते। नोट ओनली दैट द नैरेटर वॉज बैडली हर्ट एंड वॉज ब्लीडिंग। बस इतना ही नहीं कि वहाँ पर नाव में जो है वेव वॉकर में डैमेज हो जाता है, वहाँ पर पानी आ जाता है, इतना ही नहीं होता, बल्कि जो नैरेटर होते हैं उन्हें काफ़ी चोट लगती है और काफ़ी ब्लीडिंग, उनको बहुत खून भी निकलता है। हिज डॉटर सू यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया गया है सुजैन का, ऑल्सो गेट बैडली इंजर्ड ऑन द हेड। उनकी बेटी जो जिसका नाम शू था, उसे भी बुरी तरह से चोटें आती हैं उनके उसके सिर के ऊपर। डेथ सीम्ड सर्टेन, तो जो मृत्यु थी वो उन्हें दिख जाती है कि वो वास्तव में मरने वाले हैं। द पंप गोट ब्लॉक, जो पंप रखे हुए थे उन्होंने वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं। एंड एक्स्ट्रा पंप वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, और जो एक्स्ट्रा पंप रखे हुए थे वो भी काम नहीं करते हैं। बट स्टार्स ऑल्सो फेवर्ड हिज दिस ब्रेव एंड बोल्ड फैमिली, लेकिन जो स्टार्स मतलब जो उनके सितारे थे वो उनके कुछ फेवर में थे, उनको उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो उनकी जो ब्रेव बहादुर और जो बोल्ड फैमिली थी ना, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, सितारे उनकी तरफ थे। एंड दे मैनेज टू सर्वाइव वाट सीम लाइक शॉर्ट डेथ, मतलब जहाँ पर उन्हें ये दिखाई दे जाता है कि बिल्कुल मृत्यु जो है होने वाली है, वो मरने वाले हैं, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो उनके फेवर में थे और वो उस बोल्ड फैमिली को सरवाइव करने में मदद करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नैरेटर कॉप। कॉप मीन्स होता है मुकाबला करना, विद एंड सर्वाइव द अटैक बाय हिज एनिमी। एनिमी यहाँ पर कहा गया है रफेस्ट सी को, ठीक है, द साउदर्न इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर नाम दे दिया गया है साउदर्न इंडियन ओशियन को, यहाँ पर उनका एनिमी कहा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि किस तरह से नैरेटर मुकाबला करते हैं और सरवाइव करते हैं जब उनका शत्रु जो साउदर्न इंडियन ओशियन था वो उन पर अटैक करता है। द नैरेटर हैड ऑलरेडी हर्ड एंड रीड अबाउट द रफ साउदर्न इंडियन ओशन। तो नैरेटर ने पहले से ही, अगर किसी को कोई चीज़ करनी होती है तो पहले उसके बारे में जैसे जानकारी ले लेते ना, बिल्कुल वही कंडीशन थी। नैरेटर ने काफ़ी सुना था, काफ़ी पढ़ा था ओशियन के बारे में, साउदर्न इंडियन ओशन के बारे में। सो बिफोर ही लेफ्ट केप टाउन, इसलिए उन्होंने केप टाउन को छोड़ने से पहले क्या किया, ही टुक ऑन 2 क्रूमैन फॉर हेल्प। उन्होंने 2 क्रूमैन को ले लिया मदद के लिए। वन वाज अमेरिकन
नेम्ड लैरी। उनमें से एक था लैरी, एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी, एंड द अदर वाज स्विस नेम हर्ब, और एक स्विस था जिसका नाम था हर्ब। स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगिन टू ब्लो एज दे सेट आउट, जैसे ही वो निकलते हैं तो बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। स्ट्रॉन्ग गेल्स कहा गया है यहाँ पर लहरों को। कीप ब्लोइंग फॉर डेज, तो सॉरी यहाँ पर भी विंड को ही कहा गया है। हाँ, तो ये जो तेज हवाएं हैं ये काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं। बट द नैरेटर वाज रियली अफ्रेड ऑफ द हाई वेव, लेकिन इनकी नैरेटर को कोई चिंता नहीं थी। नैरेटर जो है चिंतित होते हैं, डरते हैं, वो जो ऊंची लहरें उठ रही थी, विच रोज एज हाई एज मेन मास्ट, और वो कितनी ऊंची उठ रही थी जैसे कि उनकी बोट का मेन मास्ट था, इतनी ऊंची वो जा रही थी। क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डेज पास्ट सेफली, तो किसी भी तरह जो क्रिसमस था और नया साल था वो दिन ऐसे ही अच्छे से गुजर जाते हैं। बट ए जाइजेंटिक वेव अटैक द बोट ऑन जनवरी 2, लेकिन 2 जनवरी को क्या होता है, काफ़ी ऊंची लहरें, बहुत भयानक लहर जो होती है वो उनके बोट को हिट करती है। द नैरेटर डिड ऑल ही कुड टू फाइट द नेस्टी सी, तो जो नैरेटर जितना कुछ कर सकता था लड़ने के लिए उस खराब समुद्र से वो उतना करता है। ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, वो स्टॉर्म जिप को भी नीचे गिरा देता है। एंड पुट ऑन लाइफ जैकेट को पहन लेते हैं वो। ऑन 6 PM, लेकिन 6 बजे क्या होता है, द विंड ड्रॉप्ड ओमिनसली, लेकिन जो हवाएं थी वो अचानक से रुक जाती हैं। देन अ जाइंट वेव विद थंडर एंड एक्सप्लोजन, लेकिन तभी क्या होता है, भयानक एक लहर आती है पूरी गड़गड़ाहट के साथ और धमाके के साथ। हिज हेड हिट अगेंस्ट द स्ट्रिंग व्हील, और जो नैरेटर है यानी कि जो कैप्टन था उसका सिर जाकर व्हील से टकराता है। ही वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और वो उसको जो है शिप के ऊपर से उछल जाता है। द बोट वॉज ऑलमोस्ट टर्न अपसाइड डाउन, और जो उनकी बोट थी वो लगभग पलट गई होती है। हिज टीथ ब्रोक एंड रिप क्रैक्स, उसके यानी कि नैरेटर के या आप कैप्टन कह सकते हैं, उसके दांत टूट जाते हैं और उसकी जो रिप थी वो भी क्रैक हो जाती हैं। बट ही मैनेज टू ग्रैब द रेल, लेकिन किसी तरह से वो क्या करता है, उन रेलिंग को पकड़ने में को पकड़ लेता है, किसी भी तरह मैनेज कर लेता है वो उनको पकड़ने में। ही गॉट ऑन बोर्ड एंड ग्रैब द व्हील, और वो किसी भी तरह जहाज के ऊपर, समुद्री जहाज के ऊपर चला जाता है और वो उन व्हील्स को पकड़ लेता है। तो इस तरह से वो फाइट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द एडवेंचरस एक्सपेडिशन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। व्हाट मैसेज डज इट गिव। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें कमेंट करना है, ये जो टाइटल है ना, ये जो एडवेंचरस एक्सपेडिशन का मतलब होता है ये जो हमारा इन्होंने साहसिक अभियान के बारे में, जॉर्डन कुक जो कि इसके राइटर हैं, एलन ईस्ट जो कि राइटर हैं, इन्होंने बताया इस एक्सपेडिशन के बारे में। और क्या मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है ये हमें बताना है कि इस टाइटल के माध्यम से क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। द टाइटल ऑफ द एडवेंचरस स्टोरी इज डीपली मूविंग, तो ये जो एडवेंचर स्टोरी है यानी कि साहसिक कार्य की ये जो कहानी है काफ़ी डीप है, इसका अर्थ काफ़ी डीप है। द वर्ड कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द लिटिल 6 year old जोनाथन, और ये जो टाइटल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ना, ये किसके मुंह से निकले हुए शब्द थे, ये निकले हुए थे जो नैरेटर का यानी कि जॉर्डन कुक का जो बेटा था, 6 साल का बेटा जिसका नाम जोनाथन था, ये शब्द उसने कहे थे। दे वर ऑल इन ट्रबल, वे सभी परेशानी में थे। दे हैड ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड डिफीट, उन्होंने सभी ने लगभग हार मान ही ली थी। डेथ सीम नियर एंड सर्टेन, उन्हें मृत्यु उनके बिल्कुल पास और निश्चित दिखाई देती है। द ब्रोकन बोट वाज फिल्ड विद वाटर, जो टूटी हुई नाव थी वो पूरी पानी से भर जाती है। बट द वॉयजर, लेकिन वो जो यात्री थे ना, जल यात्री थे, डिड ऑल दे कुड टू सेव द बोट एंड ऑल्सो देमसेल्फ, तो वो सभी करते हैं जो वो कर सकते थे उस
नाव को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए पूरी मेहनत वो करते हैं। यहाँ पर शू द लिटिल डॉटर डिड नॉट कंप्लेन ऑफ पेन इन हर हेड। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी उनकी बेटी होती है जो जिसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, दर्द होता है, लेकिन वो उसकी कंप्लेन नहीं करती है। मतलब जो जितना बच्चे कर सकते थे उतना वो करते हैं। द क्रू मैन वर्क मेडली टू पंप आउट वाटर। जो क्रू मैन होते हैं वो पागलों की तरह पंप करते रहते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। जोनाथन सेड ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ प्रोवाइडेड दे स्टेड टुगेदर। जोनाथन ही यही बात कहता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम एक साथ खड़े हैं। ठीक है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एन इल्यूस्ट्रियस एग्जाम्पल ऑफ मैंस करेज। तो ये जो इल्यूस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। तो देखिए जो टाइटल है ना स्टोरी का, ये काफ़ी शानदार एग्जाम्पल है एक इंसान के करेज का, साहस का, उसकी आशा का, कि एक इंसान जो है काफ़ी साहसी होता है, आशावादी होता है और वो डेथ को भी, आने वाली मृत्यु को भी फेस कर सकता है अगर वो आशावादी हो और अगर उसमें साहस हो। विल पावर और द स्पिरिट ऑफ मैन ऑफन प्रूव्स स्ट्रोंगर देन एनी डेंजर। तो देखिए अगर जो मनुष्य की इच्छा शक्ति होती है ना, विल पावर होती है ना, वो किसी भी डेंजर से ज़्यादा स्ट्रोंगर हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। द टाइटल डिस्प्लेड अ सक्सेस मंत्र। तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल है ना वो हमें सक्सेस का मंत्र भी देती है। क्या? यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम एक हैं तो हम खड़े रहते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। इवन माउंटेन यील्ड अ पाथ टू द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ मैन बट द कंडीशन इज दैट दे स्टैंड यूनिट। तो देखिए कभी कभार यहाँ पर इतनी अच्छी सी बात कही गई है, कहा जा रहा है कि पर्वतों को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है, पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। कैसी कंडीशन में? जब जो इंसान है ना वो बिना डरे बिना हटे अपने रास्ते पर अगर खड़ा रहे तो पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि उन सभी को एक साथ खड़े रहना है। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, उन्हें सामने का रास्ता नजर नहीं आता है। अगर वो एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं, तो पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको जो स्टोरी में बताने की कोशिश की जा रही है आपने वो अच्छे से समझा होगा कि एकता में बल होता है। यहाँ पर स्टोरी ये हमें बताना चाहती है, एक छोटा सा बच्चा हमें ये मैसेज देना चाहता है कि एकता में बहुत बल होता है और बड़े बड़े डेंजर को इंसान एक होकर पार कर सकता है। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टोरी अगर अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप इन क्वेश्चन आंसर को भी नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।